हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33 साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास की है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मोशन है, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानेंगे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है बेटा ज्ञान यहाँ पर कि जिज्ञासा दीदी, कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यूजिंग ए ग्राफ? क्या हम ग्राफ के थ्रू डिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं? तो बेटा अभी तक तो हमने क्या जाना था कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हम क्या निकालते हैं? स्पीड निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये क्या पूछ रहा है कि हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो क्या बोल रही है वो ज्ञान, एज यू नो डैट वी कैन कैलकुलेट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बेटा हमने क्या निकाला था कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ग्राफ है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की ये दूरी वो दर्शा रहा है, गति। ठीक है, वेलोसिटी दर्शा रहा है। तो इससे हम क्या करते थे? 2 पॉइंट मानते थे, उन 2 पॉइंट के स्लोप से क्या निकालते थे? स्पीड निकाल लेते थे। ठीक है, ये देखो ये किसके बराबर हो जाता? यहाँ से आ जाती इसकी वैल्यू, और इस वाले हिस्से की यहाँ से आ जाती, और इन दोनों को डिवाइड करते। ठीक है, क्या करते हम? इस वाले को इससे डिवाइड करके हमें क्या मिल जाती थी? स्पीड मिल जाती थी। ठीक है, अब इसी तरीके से बेटा सिमिलरली वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाली थी वेलोसिटी। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हम वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ले तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और जब वेलोसिटी निकालनी हो तो हम यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है अब हमें, तो हम क्या करेंगे? देखो उल्टा हो रहा है, वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करते हैं हम? यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी जब निकालनी है यहाँ से तो डिस्टेंस लेते हैं, और अब डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या लेते हैं? यहाँ पर वेलोसिटी लेते हैं, उल्टा लेते हैं, ये याद रखना। ओके, तो अब हमने क्या लिया बेटा? ये ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला है अब आगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है। जैसे बेटा अब ये देखो 2 ग्राफ मैंने बना दिए। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से क्या लिया? डिस्टेंस लिया और टाइम लिया, तो यहाँ का ग्राफ हमें क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है, और लेकिन अब मैंने वेलोसिटी ले ली यहाँ पर, और क्या ले लिया? टाइम ले लिया, तो ये ग्राफ हमें क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन देगा। ये याद रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, और साथ ही बेटा इस वाले ग्राफ से हम दूरी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूरी कैसे निकालेंगे? मान लो हमने ये 2 पॉइंट लिए, तो यहाँ के इसके स्लोप से तो क्या निकल जाएगी? इसकी एक्सेलरेशन। और अगर हम ये पूरा हिस्सा ले लें, ठीक है, और इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल ले, तो ये हमारी क्या आ जाएगी? पूरे का एरिया निकाल ले, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? उसकी डिस्टेंस बता सकते हैं कि उसने कितनी तय की है। ठीक है, इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्सिस, तो वेलोसिटी यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पर दिखा दी, एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, टाइम हमने एक्स एक्सिस पर दिखा दिया। टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द लाइन इन द गिवन टाइम, तो 2 पॉइंट्स ले ली ए और बी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर ऑन द टाइम एक्सिस फ्रॉम दीज पॉइंट्स, और फिर हमने ड्रॉ किए 2 लाइन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के। ठीक है, अब इसके द्वारा कुछ एरिया कवर हुआ है। ठीक है, the area enclosed by the velocity time graph and the time axis will be equal to the magnitude of the displacement। तो जो ये एरिया है बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है या डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने। ठीक है, तो यहाँ से हमें दूरी मिल जाएगी। अब बेटा डिफरेंट कंडीशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो कोई बॉडी है मूव कर रही है, तो वेलोसिटी उसमें, अब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग क्या आएंगे? एक्सेलरेशन आएगी उसकी अलग अलग। ठीक है, तो अगर जो उसकी वेलोसिटी है बेटा वो बढ़ती जा रही है, हर सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी बढ़ाती जा रही है। पहले जैसे मान लो तुम 2 कदम चल रहे थे, फिर तुम 1 सेकंड के अंदर 4 कदम चल रहे हो, फिर अगली 1 सेकंड के अंदर तुम 8 कदम चल गए। ठीक है, तो तुम अपनी बढ़ा रहे हो वेलोसिटी, तो तुम्हारा जो त्वरण आएगा बेटा वो सीधा आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको। ओके, और ये क्या हो जाएगी? एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलेंगे, क्योंकि इसमें बढ़ती जा रही है। अब सेकंड क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रही है, मतलब कि जो आपकी गति है, जो आपका क्या नाम है मोशन है, वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, टाइम के साथ। मान लो जब आप पहले क्या थे, पहली सेकंड में आपने 10 कदम रखे थे, अगली सेकंड में आपने 8 ही कदम रखे, फिर उससे अगली में आपने 6 ही कदम आगे रखे, फिर उससे अगली में आपने 4, और फिर 2, और फिर 1, और फिर उससे अगली सेकंड में आपने 0 कदम रखे। मतलब क्या? आप रुक गई। जैसे गाड़ी रुकती है स्टैंड पर आकर, तो पहले वो तेज आ रही होती है, धीरे धीरे वो क्या होती है?
मंदी होती जाती है और रुक जाती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर ये भी एक केस होता है, एक तो ये था रिटार्डेशन वाला, और एक होता है बेटा कभी बढ़ रही है उसकी क्या नाम है मोशन, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। तो ये होते हैं 3 तरीके की एक्सेलरेशन। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे डिस्टेंस की वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हमने ग्राफ लिया, ठीक है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो एक जैसी है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है, मतलब आगे बढ़ नहीं रही है ना घट रही है, एक जैसी है। द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows that the uniform velocity of an object to know the distance moved by an object time t1 and time t2 draw the perpendicular from the point corresponding to the time t1 and t2। क्या बोल रहा है बेटा ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म मोशन हमने दर्शाई कैसे कि हमने देखा कि पहले जो हमने मान लो 1 मिनट पहले हमने चेक किया तो वो कहाँ पर थी, इस पॉइंट पर थी। फिर हमने 4 मिनट बाद चेक किया तो फिर भी क्या थी, यहाँ पर थी। और दोनों क्या हैं, 40 मीटर है। जैसे कोई गाड़ी जो होती है बेटा पार्क में खड़ी होती है, ठीक है, तो क्या होती है, आप 1 घंटे पहले देखो या 1 घंटे बाद देखो वो वहीं पर ही रहती है। तो ये वही केस है कि वो अपनी जगह पर है, वो उसकी जो चाल है वो बढ़ ही नहीं रही, ठीक है, उसकी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा इसमें, तो इससे हमें क्या पता चला, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 40 थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वो भी 40 है। अब बेटा हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन 40 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर बेटा इस केस में हमारी एक्सेलरेशन तो क्या होगी, 0 होगी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन तो 0 आएगी, लेकिन वेलोसिटी तो वो है, वो चल तो रही है, ठीक है। तो इसकी दूरी कुछ है तो वो दूरी निकालेंगे। अब दूरी क्या है बेटा इसकी, तो दूरी इसकी जो होगी वो इस रेक्टेंगल के बराबर हो जाएगी जो हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि हमने जो 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं उनको हम एक्स एक्सिस तक परपेंडिकुलर लंब खींच लेते हैं और फिर उसके अंदर जो एरिया कवर होता है उसको निकाल लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगुलर है, तो हम यहाँ करेंगे एरिया का निकाल लेंगे, रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा, तो एक साइड की क्या ले लेंगे, लेंथ, और एक साइड की ब्रेथ, और क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल देंगे। तो AC क्या थी इसकी, लेंथ ले ली, और CD क्या थी बेटा इसकी, ब्रेथ ले ली, और यहाँ से हमने निकाल दी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे, यहाँ हमने क्या बात की थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब यहाँ पर बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती जा रही है इक्वल अमाउंट में और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे मैं बोलूँ कि आपने पहली सेकंड में 4 कदम चले, फिर उससे नेक्स्ट वाली में 8 कदम चले, फिर उससे नेक्स्ट वाली में 12 कदम चले, तो हर बार 4 बढ़ाते गए ना, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो जो ये एक्सेलरेशन बढ़ रही है बेटा, देखो अगर आप बढ़ा नहीं रहे होते अपनी वेलोसिटी तो आपकी ऐसी आ जाती, लेकिन आपने बढ़ाई है वेलोसिटी अपनी तो आपका ग्राफ ऐसा आया है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होएगा बेटा, जो ये वाला हिस्सा है यहाँ से तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक बार दोबारा देखो, जो ये है यहाँ से तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, और इस पूरे को कैलकुलेट करके इसका एरिया हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालेंगे, क्या करेंगे हम, ये वाला जो हिस्सा है बेटा इसको क्या मान लेंगे, एक ABCD का एरिया निकाल लेंगे, रेक्टेंगुलर मान लेंगे, और जो ये क्या है, ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का अलग निकाल लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसा हमने निकाला था इस वाली को इस वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डिस्टेंस को, और फिर इस वाले का जो ये इसकी वैल्यू होगी इसको इससे कर देंगे, क्योंकि क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया हाफ इंटू में क्या होती है, हाइट इंटू में बेस होती है। तो बेटा क्या होती है, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई और ये ट्राइंगल का बेस हो गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और इनकी वैल्यू कैसे आएंगी बेटा, तो वैल्यू देखो कैसे आएंगी इनकी, यहाँ पर चेक करो तुम, तो देखो ये जो वैल्यू है AB कैसे आएगी, यहाँ से ये लगा के जाओ तो ये कितनी आ गई, 18 आ गई, तो हमारी इसकी वैल्यू 18 हो गई, और ये 18 है तो बेटा ये भी 18 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, 20 है, ठीक है, और ये कितनी है बेटा, 12 है, तो इस 12 में से इस 20 में से ये 12 घटा दो तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। तो इन सबको पुट करके हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया, कितना ट्रैवल किया। अब बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
इफ़ 1 मिनट, इफ़ the velocity time graph of an object is a straight line parallel to the x axis, what will be its acceleration। तो acceleration क्या होगी बेटा, अगर क्या हो, जो आपका ग्राफ है वो क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा, 0, हमने अभी बात की थी, ठीक है, क्योंकि इसमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको बेटा करेंगे, अभी इससे पहले ये कर लेते हैं, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है, v माइनस यू ये होती है ना, तो ये हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अब बेटा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द एक्सेलरेशन मोशन और रिटार्डेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे ऊपर यही किया था बेटा, तो ये रहे आपके एक्सेलरेटेड मोशन और ये रिटार्डेड मोशन, ठीक है, या रिटार्डेशन। तो आप ये दोनों ग्राफ बना दोगे। तो बेटा देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा हमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, इसमें बोला है कि हमें 2 से 3 सेकंड, मतलब कि इसके बीच में हमें वो बतानी है दूरी कितनी तय की है उस, मतलब कि ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके बीच के क्षेत्रफल को निकाल लोगे, ठीक है, इसका एरिया निकाल लोगे, वो किसके बराबर होगा, दूरी के। तो आप क्या लिखोगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड इन द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ABCD है। तो एरिया ऑफ ABCD किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो यहाँ से, ये कितनी है, 8 है, ठीक है, और ये कितनी है बेटा, 2 से 3 के बीच में कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 1 सेकेंड आ जाएगा। तो AC 1 आ गई, ठीक है, और CD 8 आ गई, तो यहाँ से 8 आ गया हमारा आंसर। फिर त्रिभुज में बेटा, त्रिभुज में देखो क्या है, BC है और AC है। तो BC कितना है, क्योंकि बेटा क्या होता है त्रिभुज, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, तो ये तो बेस हो गया त्रिभुज का और ये हो गई हाइट। तो बेस कितना है बेटा, 1 सेकेंड है, ठीक है, और हाइट कितनी है, 4, ठीक है, हाइट कितनी है, 4 है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज का मतलब कि क्या नाम है, ट्राइंगल का क्षेत्रफल आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, और फिर यहाँ से आप पुट करके निकाल लोगे इसको, ठीक है, और 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।